हेलो जेई एस्पिरेंट्स। आपने सिलेक्शन ऑफ नॉन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स शायद पढ़ रखा हो, शायद ना पढ़ा हो। देखिए, आपने हो सकता है लीनियर फैशन में नॉन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स को पिक करना सीखा हो। जैसे 15 बच्चे खड़े हैं, उसमें से आपको 3 बच्चे उठाने हैं, ठीक है, सच दैट नन ऑफ देम आर लेट्स से एडजेसेंट, चोजन एडजेसेंटली फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। हो सकता है वैसा पढ़ो, बट क्या आपने सर्कुलर फैशन में पढ़ा है कि अगर एक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं, सर्कल में खड़े हैं, उसमें से उठाना है सच दैट नो टू ऑफ देम आर एडजेसेंट। अगर आप उसमें से 4 आइटम्स लेट से सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वाला मेथड जो लीनियर में लगाते हैं वो सर्कुलर में एज इट इज नहीं लगता। सबसे पहले मैं वो बता दूं, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 30 बॉयज स्टैंडिंग इन अ लाइन सच दैट नो टू ऑफ देम आर सिलेक्टेड एडजेसेंटली। ये पहला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चेक भी करिएगा। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बना दी, आप चेक कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 30 स्टैंडिंग इन अ सर्कल सच दैट नो टू ऑफ देम आर सेलेक्टेड एडजेसेंटली। इसी को रीफ्रेज ऐसे भी किया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ 30 साइड्स इफ नन ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन इज आल्सो द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे का ही वर्जन है बेसिकली। मैं आपको बताता हूं, पहले हम पहले वाला करते हैं जो कि आसान और ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होता है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट एज वेल। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपके पास 30 लड़के हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए ना, 30 में से जो 4 आपने सिलेक्ट करने हैं मान लो, उसको आप हटा दीजिए। तो आपके पास कितने बच्चे बचे? आपके पास 26 बॉयज बचे। अब 26 बॉयज अगर लीनियर फैशन में खड़े हैं तो क्रॉसेस कितने लगे होंगे? आपके पास 27 क्रॉसेस लगे होंगे, ठीक है। कितने क्रॉस लगे होंगे आपके पास? आपके पास 27 क्रॉस होंगे। अब इन 27 क्रॉस में से आपको बेसिकली उन 4 बॉयज के लिए ना 4 क्रॉस चूज करने हैं। तो 27C4 जितने वेज में आप वो 4 क्रॉस चूज करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ वेज में आप उन 4 क्रॉसेस पे 4 बॉयज को इंसर्ट कर पाएंगे और उन्हीं क्रॉसेस से आप उन 4 बॉयज को सेलेक्ट भी कर पाएंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज ऑफ इंसर्टिंग द 4 बॉयज among 26 boys is going to be giving you the same answer as number of ways of selecting 4 boys out of 30 boys such that no two are adjacent। ये वाली जो चीज है ये जनरली सबने पढ़ी होती है। तो पहले वाले जो पार्ट है उसका आंसर है 27C4, 27C4। अब इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में यही मेथड आप सर्कल पे एज इट इज नहीं लगा सकते। पहले तो कि सर्कल बनाया, क्रॉसेस गिने, ठीक है, क्रॉसेस अगर आपके 26 बॉयज हैं तो क्रॉसेस भी 26 होंगे, तो 26C4 कर दें क्या? वो गलत आंसर होगा। अगर आप 26C4 लिख रहे हैं ना, क्योंकि 26 बॉयज है जी, सर्कल पे 26 क्रॉस लगेंगे, 26C4 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन हमेशा अलग से चलता है। तो कैसे हैंडल करना है सर्कुलर को, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो पहले तो लीनियर वाला निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए सर्कल वाला आ गया ना, तो लीनियर वाला निकाल लीजिए। लीनियर के लिए क्या कहेंगे कि 30 बॉयज है जी, उसमें से 4 हटा देते हैं, 26 बॉयज बचे। 26 बॉयज के लगेंगे 27 क्रॉसेस, वैसे नंबर ऑफ वेज आते 27C4। लेकिन इसमें से कुछ तरीके माइनस करने हैं। कौन से? देखो, जब लीनियर फैशन में लोग खड़े थे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये वाला क्रॉस उठा लेते, चाहे ये वाला क्रॉस उठा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर सर्कुलर में है तो अगर आपने ये क्रॉस भी उठा लिया और ये भी उठा लिया और 2 क्रॉस मान लीजिए आपने बीच में से कहीं से उठा लिए, तो आपने इस तरह से 4 क्रॉस उठाए, लेकिन सर्कल में तो ये दोनों क्रॉस मिल गए होंगे ना, तो वो वाले केस तो गलत हो गए। क्योंकि ये दोनों क्रॉस अगर आप पिक करते हैं तो यहां पे जो 2 लड़के बिठाएंगे आप, वो तो एडजेसेंट सेलेक्ट हो गए। तो हमें वो केस माइनस करने हैं जब आपने एंड वाले क्रॉसेस उठा लिए। अब अगर आपने एंड वाले क्रॉस उठा लिए तो कितने क्रॉस बच गए? टोटल कितने क्रॉस थे हमारे पास? 27 क्रॉस थे। आपने 2 क्रॉस चुरा लिए, 2 क्रॉस आप ऑलरेडी चुरा चुके हैं, तो कितने क्रॉस बचे? 25 क्रॉस बचे। अब 25 क्रॉस में से आपको एडिशनली और कितने क्रॉस चूज करने? बीच के 2 करने, क्योंकि टोटल 4 ही तो करने थे, 2 आप कर चुके। तो 25 में से 2 क्रॉस जब आप उस पर्टिकुलर केस में चूज कर रहे होंगे, वो वाले केसेस सारे हमें नहीं चाहिए भाई। तो वो वाले केसेस हमें नहीं चाहिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 27C4 से पहले लीनियर में कर लेने का, फिर जब एंड वाले क्रॉसेस आप उठाएंगे तो वो वाले क्रॉसेस वाला केस को पकड़ के अंदर में से आपको एडिशनल 2 क्रॉस और चाहिए, क्योंकि टोटल 4 चाहिए। तो 27 में से पहले बाहर वाले 2 गए तो 25 रह गया। अब इन 25 क्रॉसेस में से 2 क्रॉस और निकाल लीजिए, सेलेक्ट करिए, तो उतने नंबर ऑफ वेज आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वो आपका यहां से हट जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बेसिकली दूसरे का ही एक तरह से हिस्सा है। इसमें आप देखिए, आपको बोला कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सोल्यूशन सेम ही है सेकंड का और थर्ड का।
क्वाड्रिलेटरल है 30 साइड से, तो मतलब 30 वर्टिसेस है, सर्कुलर फैशन में। अब आप चाहते हो कि नो साइड इज ऑल्सो द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि एडजेसेंट वाले उठाए, है ना, तो वही तो क्वेश्चन हो गया। तो आपको पॉइंट्स उठाने हैं 30 में से 4 ऐसे पॉइंट उठाने हैं सच दैट नो टू और एडजेसेंट, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो पहले थोड़ी पीएनसी की थ्योरी पढ़ लीजिए, वो पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ऐसे क्वेश्चन पे तो आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ जाएगी। अच्छा सवाल है, आने वाले दिनों में एक और एडवांस इलस्ट्रेशन इसके ऊपर मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।